बच्चे स्कूल की तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनकी फॉर्म शाला दर्पण के माध्यम से कैसे भरी जाए, इसके लिए मैंने कोशिश की है। तो यहाँ आप सबसे पहले जाइए और आप शाला दर्पण स्पोर्ट्स मॉड्यूल ये लिखिए और सर्च कीजिए। यहाँ देखिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ये वाली वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ देखिए ये HD3 है, जो मेन है वो HD1 है, तो ये HD3 की वेबसाइट है। इसके बाद में आपको यहाँ स्कूल लॉगिन में जाना है। यदि आप सरकारी स्कूल हैं तो आपको ये लिखना है, प्राइवेट है तो आपको प्राइवेट साइन करना है। आपका यूजर नेम वही जो शाला दर्पण में है, पासवर्ड वही जो शाला दर्पण के हैं, कैप्चा कोड ये आपको यहाँ भरना है। ये शायद यहाँ मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, AMRM85 है। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहाँ जाना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म में करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म में होने के बाद में आपको जैसे 14 वर्ष के लिए मैंने फॉर्म भरे हैं तो मैं 14 वर्ष यहाँ सेलेक्ट करूंगा, गो कर दूंगा। गो करने के बाद यहाँ मुझे 14 वर्ष के समस्त बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। आपको यहाँ जिस किसी बच्चे का आपने भरा है, मैंने जैसे एक बच्चे का भर रखा है तो मैं वहाँ जाके आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये यहाँ मैं फिल एप्लीकेशन क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए ये सारा सब कुछ भरा हुआ आएगा। आपको यहाँ पर उसकी उपस्थिति करनी है। मैंने जैसे इसकी 99% की। इसके बाद में यहाँ दो शारीरिक निशान, ये मैंने पहले हिंदी में लिखे थे, लेकिन हिंदी में लिखने के बाद में ये फॉर्म पे सही तरीके से नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी जो बैक कोडिंग है वो कोडिंग इस प्रकार से की गई है कि ये हिंदी को नहीं पढ़ पा रही है। तो आपको यहाँ इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में अभी नहीं लिखना है। बाद में हो सकता है इसमें अपडेट हो जाए, लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। खेल का नाम आपको इस लिस्ट से यहाँ चयन करना है। उसके बाद में उसका इवेंट और मानदंड यहाँ से लेने हैं। यदि वो बच्चा आगे एथलेटिक्स में भाग लेगा तो सेम फॉर्म यहाँ भरा जा सकता है, और यदि नहीं ले रहा है तो आप नहीं करें। और हाँ करोगे तो फिर आपको इनमें से कोई 3 चीजें जो आप चयन करना चाहते हैं, 3 एथलेटिक्स के इवेंट और एक आप रिले रेस, इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लिए नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको नहीं करना है। यदि आपने हाँ कर दिया तो ये फॉर्म सेव नहीं होगा। इसके बाद में चिकित्सक का प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति आपके पास रखनी है संस्था प्रदान की, और यहाँ आपको हाँ करना है। यहाँ से चूज फाइल करनी है। फाइल ध्यान देना 10 KB की होनी चाहिए। तो ये चूज कैसे करोगे फाइल, यहाँ से और जहाँ पर भी आपकी इमेज पड़ी है उस इमेज को वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद वो इमेज आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आप अपलोड इमेज पर क्लिक करें। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद में ये आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस करना है। पहले फाइल यहाँ चूज करनी है। देखिए फाइल 10 KB से 20 KB के बीच होनी चाहिए, और फाइल का फॉर्मेट ये 3 फाइल होनी चाहिए, JPG, JPEG और PNG। आप इसको गूगल फोटो से, फोटोशॉप से या माइक्रोसॉफ्ट पेंट से, इन किसी से भी इसको एडिट कर सकते हैं। फोटो को ध्यान ये देना है कि ये तीनों फॉर्मेट रहे, 10 KB से 20 KB के बीच में रहे। ये फाइल आपको चूज करनी है। चूज करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगी। फिर आप अपलोड इमेज पे करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगी। फिर ये सेव करो। यदि सक्सेसफुल सेव हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद में आप किसी दूसरे का चयन करना चाहते हैं, दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉर्म भरें। इस प्रकार आपको यहाँ जाके देखने हैं फिल्ड फॉर्म। तो आपको जो भी आपने पहले फॉर्म सारे भर रखे हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देंगे। जैसे मैंने ये 3-4 फॉर्म भरे हैं, तो आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। व्यू एप्लीकेशन पे आप देख रहे हैं ये सारा फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से आपको प्रिंट लेना है। इस पे जाओगे, प्रिंट करोगे,